सरकार की ओर से हमेशा दावा किया जाता है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है। हालांकि महामारी के दौरान सरकार के झूठे दावों की पोल खुल गई थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने कबूल नहीं किया। बल्कि सदन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने और यूपी विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। हालांकि अपनी खामियां छुपाने की सरकार की पुरानी आदत है, लेकिन इसी बीच एम्स और नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सारी पोल खोल दी है। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार बड़े बड़े दावे करती है और विपक्ष हमेशा सबूतों के साथ सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आता है, लेकिन इस बार एक रिपोर्ट ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। दरअसल एम्स और नीति आयोग की रिपोर्ट ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में इलाज की कमी और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से करीब 30% जान जाती है। आपको बता दें कि नीति आयोग और एम्स दिल्ली ने देश के 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 100 बड़े अस्पतालों और जिला अस्पतालों में मौजूद इमरजेंसी सुविधाओं को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में आने वाले करीब 30% मरीजों की जान समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से ही जाती है। इलाज में देरी होने के कई कारणों में एक कारण विशेषज्ञ और सीनियर डॉक्टर का उपलब्ध नहीं रहना भी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के ज्यादातर इमरजेंसी विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है, इसीलिए यहां आने वाले मरीजों को इलाज मिलने में देरी होती है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी विभाग में अधिकांश मरीजों का इलाज ऑर्थोपेडिक सर्जन ही करते हैं, जबकि चोट और सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के अलावा कई और बीमारी से ग्रसित मरीज भी इमरजेंसी विभाग में भर्ती होते हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश के सिर्फ 9% अस्पतालों के इमरजेंसी विभाग में ही जरूरी दवाएं हमेशा उपलब्ध रहती हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 91% अस्पतालों में ही इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध है, जबकि सिर्फ 34% एम्बुलेंस में ही प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं जो तुरंत उपचार दे सकें। रिपोर्ट में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनाने की भी सिफारिश की गई है ताकि लोगों को जल्दी इलाज मिल सके। एम्स ने ऐसी ही एक रिपोर्ट में पिछले दिनों बताया था कि देश के अस्पतालों में उपलब्ध कुल बेड में से 3% बेड ही इमरजेंसी इलाज के लिए उपलब्ध हैं। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि इमरजेंसी के अधिकांश मामले निजी अस्पतालों में ही आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पतालों में इमरजेंसी के 31 से 39 मामले आते हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में 19 से 24% मामले आते हैं। अब उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखकर सरकार सिर्फ झूठे वादे करने के बजाय कुछ काम भी करेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।